जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक पहला भाग लगभग समाप्त हो चुका है अपना। चौथे अध्याय के 42वें सूत्र की टीका, सूत्रात्मक टीका तो पूर्ण हो गई थी। अंत में कुछ अनेकांत से रिलेटेड प्रकरण दिया। अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला हूँ। कौन से पेज पर है आप? पेज नंबर 420। ठीक है। माने वस्तु व्यवस्था या जिनागम, जैन दर्शन, जैन शासन अनेकांत पर टिका हुआ है। यदि अनेकांत को जैन शासन से निकाल दिया जाए तो जिनागम में कुछ नहीं बचेगा। बस उस अनेकांत की सिद्धि के लिए ये प्रकरण है। काफी चर्चाएं हम इसमें से पहले पढ़ चुके थे और एक वस्तु को देखने के कई एंगल, क्योंकि उसी वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म, उन धर्मों में से एक एक धर्म को ग्रहण करने के कारण एक एक मिथ्या मत खड़ा हो जाता है, मिथ्या दर्शन खड़ा हो जाता है। और यदि उन्हीं को सम्यक रूप से स्वीकार करें तो अनेकांतमयी सुंदर महल ये जैन दर्शन स्वरूप सामने खड़ा होता है। यद्यपि जैन दर्शन में अनेकांत को स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी एकांत का निषेध नहीं है, एकांत का सर्वथा निषेध नहीं है। हमारे यहाँ अनेकांत में भी अनेकांत माना है। आचार्य समंतभद्र स्वामी का तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनकी, जिसमें उन्होंने लिखा है, अनेकांतोप्य अनेकांत है प्रमाण नय साधन है, अनेकांत है प्रमाणात्ते तदेकांत और पिता नयात। अनेकांत में भी अनेकांत, अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप, सर्वथा एकांत नहीं। हमारे यहाँ उसमें भी अनेकांत है। कैसा अनेकांत होगा? सम्यक एकांत की स्वीकृति है। वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्म युगल होते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु में अस्ति नास्ति धर्म है, एक अनेक धर्म है, भेद अभेद धर्म है, नित्य अनित्य धर्म है, सत असत धर्म है, ठीक उसी प्रकार वस्तु में एक अनेकांत और एकांत नामक भी धर्म है। क्या कहा? परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले हैं ना, जैसे नित्य अनित्य, एक अनेक, वैसे ही एकांत और अनेकांत नामक धर्म भी वस्तु में मौजूद है। अब आप दोनों में से कौन से को मानते हो? आपने इन दोनों में से अकेले अनेकांत को माना तो वो भी तो एक एकांत हो गया। प्रतिपक्ष धर्म का निषेध जहां है वो एकांत है। अब अनेकांत का प्रतिपक्षी है एकांत, उसका यदि निषेध होगा तो सर्वथा अनेकांत को भी एकांत ही कहेंगे। सर्वथा अनेकांत भी एकांत ही है। इसलिए हमारे यहाँ अनेकांत में एकांत भी शामिल है। कैसा है वो एकांत? सम्यक एकांत। जैन परंपरा में सम्यक एकांत को स्वीकार किया गया है। सम्यक एकांत का क्या स्वरूप है? कई बार हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी
फाइनल वाले विद्यार्थी इस प्रकार की शंकाएं करते हैं। प्रतिवर्ष ही लगभग इस प्रकार की शंकाएं विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में दिखती है, जिनमें वो लोग पूछते हैं ऐसा कि भाई तो सम्यक एकांत का क्या स्वरूप है। बरसों हो गए ये चर्चाएं करते हुए, और हमेशा इस तरह की चर्चा लोगों के माध्यम से उठाई जाती रही है। विद्वानों में भी कई बार पूछते हैं लोग, ये सम्यक एकांत का क्या स्वरूप है। आप जानते हैं क्या होता होगा सम्यक एकांत? कैसा स्वरूप होता होगा सम्यक एकांत का? कोई एक आध उदाहरण सम्यक एकांत के लिए? मैं गायक ही हूँ, ऐसा हम कहें तो मैं सम्यक एकांत हो गया हूँ। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार की बातें अपन कह सकते हैं। जैसे मैं गायक ही हूँ, तो ये ही लगा दिया, ये एकांत है। माने नए विवक्षा एकांत स्वरूपी होती है, और नयों को ही सम्यक एकांत कहते हैं। सापेक्ष कथन होंगे ना, किसी न किसी विवक्षा से कहे गए होंगे। मैं तो कई बार इसको थोड़ा और अधिक विस्तार करके बतलाना हो, जैसे 100-200 एग्जाम्पल किसी को देने हो, तो मैं 100-200 नहीं 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ सम्यक एकांत के लिए। हिसाब ऐसे कैसे हो सकते हैं कि संसार अवस्था से जिनकी मुक्ति हो जाती है वे लौट के वापस नहीं आते, सम्यक एकांत है। संसार से मोक्ष तो हो जाता है, मनुष्य गति के जीवों को सिद्ध दशा की प्राप्ति तो होती है, लेकिन सिद्ध जीव वापस मनुष्य गति में नहीं आते, सम्यक एकांत है। बिना मुनि बने मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, सम्यक एकांत है। ग्यारहवें गुणस्थान वाला नियम से नीचे गिरता है, सम्यक एकांत है। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, सम्यक एकांत है। ख्याल में आ रही है बात? भोग भूमि के जीव मर करके नियम से देवगति में जाते हैं। जहां आपने नियम लगा दिया वो सम्यक एकांत हो गया। भोग भूमि के जीव देवगति में ही जाते हैं, सम्यक एकांत है। देवगति के जीव नरक में नहीं जाते, सम्यक एकांत है। नारकी कभी भी देव नहीं बनते। अब इन वाक्यों के अंदर आप कदाचित अनेकांत लगाओ, तो कैसे लगाओगे कि नारकी वैसे तो देवगति में नहीं जाते, लेकिन कोई नारकी देवगति में जा भी सकता है, कोई नहीं भी जा सकता है देवगति में, तभी तो अनेकांत होगा ना। दोनों बातें लगेगी, लेकिन लगती नहीं है। ऐसा नियम है, तो कोई नारकी मर करके देवगति में जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता है। इस तरह की जितनी बातें, सप्तम नरक के नारकी नियम से निकल करके क्रूर पशु ही होते हैं। अब बोलो क्या होगा इसमें? कोई ऑप्शन नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव नियम से मनुष्य बन करके मोक्ष जाते हैं। लोकांतिक देव नियम से एक भावावतारी ही होते हैं। सौदर मिंद के इंद्राणी जो शची है वो एक भावावतारी होती है, अगले भाव में मोक्ष जाने वाली होती है। साहब एकांत, बिल्कुल एकांत है, सम्यक एकांत है। कि नहीं अनेकांत लगाओ, कभी एक भाव भी ले ले, कभी कई भाव भी ले ले, तो कैसे होगा? होता ही नहीं है ना। मैंने एकांत का स्वरूप समझ में आ रहा है आपको क्या है? जहां हमने अपेक्षा बतला दी, इस अपेक्षा से इस जगह पर ऐसी परिस्थिति होनी है, दैट्स इट, फाइनल है वो। अब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। जो है सो है। जैसे समय सार आचार्य कुंद कुंद की ही रचना है कि नहीं साहब अनेकांत लगाओ। कैसा अनेकांत लगाएं? यद्यपि इन बातों के अंदर तो फिर कुछ बातें अनेकांत स्वरूप कही जा सकती है कि साहब आचार्य कुंद कुंद की रचना है, ये तो व्यवहार से कहा जा रहा है, निश्चय से तो पौद्गलिक रचना है, आहार वर्गणा की रचना है, वो तो चेतन है या अचेतन है।
इस तरह से कुछ बातें करें, लेकिन फिर भी अनेकांत और एकांत का सही स्वरूप क्या है? किसी भी घटना परिस्थिति को किसी एक दृष्टिकोण से कहना वो एकांत है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सम्यक एकांत स्वरूप है, जिनमें एक पक्षीय काम चलता है। संसार से मोक्ष की अवस्था भी वन वे कहते हैं अपन। यहाँ से मुक्ति प्राप्ति के लिए वन वे ट्रैफिक है, लौट करके नहीं आते वहां से। अवतारवाद नहीं है, वापस लौटने का काम नहीं है। मोक्ष गए सो गए, एक तरफा सिद्ध दशा की प्राप्ति, खत्म। कुछ जगह पर गुणों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है एकांत को, कुछ जगह पर परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों के रूप में प्रयोग किया जाता है एकांत, कभी शक्तियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में अंत शब्द का अर्थ होता है धर्म गुण शक्तियां। अंत, अंत, एक अंत, अनेक अंत, अनेक से मिलकर के अनेकांत हुआ। एक की चर्चा जहां हो एकांत होगा। अंत माने गुण धर्म शक्तियां होगा, तो अनेक गुण धर्म शक्तियां कि एक गुण धर्म शक्ति। एक की जब चर्चा की जाती है तो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की बात कहेंगे, ठीक है ना। अब अनेकांत जब अनेक रूप अर्थ किया जाता है उसका संख्या की अपेक्षा से, तो उसका अर्थ गुण भी किया जा सकता है। अनेक के भी दो अर्थ है ना, दो को भी अनेक कहते हैं और अनंत को भी अनेक कहते हैं। अनेक माने क्या कि दो। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि अनेक माने क्या, तो अनगिनत अनंत। तो एक व्यक्ति से पूछा कि अनेक माने दो होता है, तो कहा अंत माने धर्म होता है, मतलब दो धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले, उनका प्रकाशन, उसका नाम अनेकांत। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा अंत माने क्या होता है, तो बोले पहले बतलाओ अनेक माने क्या किया। बोले अनेक का अर्थ तो हमने किया था अनंत, तो अंत माने क्या होगा, बोले गुण। तो अनेक अंत मतलब क्या होगा कि अनंत गुण माने अनंत गुणात्मक वस्तु। तो सच तो यही है कि अनंत गुणात्मक वस्तु ही अनेकांत है, अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों का प्रकाशन वस्तु में होना ही अनेकांत है। ये कई रूप है अनेकांत के, अनेकांत को कई रूपों में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर के अनेकांत हो चाहे एकांत हो, एकांत माने सम्यक एकांत की चर्चा करते हैं हम लोग। ये काम क्या करते हैं, वस्तु के प्रकाशन का काम करते हैं, आत्म वस्तु के दिग्दर्शन का काम करते हैं। मूल प्रयोजन तो आत्मा को देखना है, मूल प्रयोजन तो आत्मा को समझना है। वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। सारी चर्चा उसके लिए, समस्त जनागम उसी के लिए समर्पित है। कहीं भी चर्चा उठाओ आप, घूम फिर करके वो भगवान आत्मा की बात आनी चाहिए। कैसा है, कैसा जाना जा सकता है ना, यही सब बातें हैं। देखिए आप थोड़ा बहुत प्रकरण इसमें कहाँ से अपने को बढ़ना है, मेरे ख्याल से 5-6 आपकी कुछ चर्चा हुई होगी, कुछ ध्यान आता है कुछ? नौ तक पहुँचे थे। 9 से चर्चा करनी है अपने को। नहीं, 9 देखिए पेज नंबर हुई थी चर्चा। 9 तक हो गई चर्चा। हाँ हो गई थी। प्रध्वंस देखिए 420 पेज पर 9 नंबर का पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। यहाँ से पढ़ते हैं अपन। जैसे मिट्टी आदि द्रव्य प्रध्वंस रूप अतीत काल, संभाव्य रूप
भविष्यत काल तथा क्रिया सातत्य रूप वर्तमान काल के भेद से उन कालों में अनेक पर्यायों को प्राप्त होता है। ये बड़े शब्दावली थोड़ी सी एक अलग हटके दिए इन्होंने। मिट्टी की चर्चा की और द्रव्य को क्या कहा, प्रध्वंस रूप तो हो गया अतीत काल। प्रध्वंस माने जो व्यय हो चुका है, विध्वंस हो चुका है, नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, ये तो अतीत काल रूप बात हुई। और संभावना रूप, भविष्य में संभावना है, भूतकाल में नष्ट हो जाना है, तो भविष्य काल संभावना रूप है, अतीत काल माने भूतकाल प्रध्वंस रूप है, तथा क्रिया सातत्य रूप वर्तमान काल। जब हम वर्तमान को देखते हैं तो वर्तमान काल क्रिया सातत्य रूप दिखाई देता है। क्रिया की निरंतरता, सततपना जिसमें होवे वो क्रिया सातत्य है। इसके भेद से उन कालों में अनेक पर्यायों को प्राप्त होता है। उसी तरह जीव भी अतीत, कितना अतीत, अनादि अतीत। अनादि अतीत मतलब भूतकाल अनादिकाल से चला आ रहा है। संभावनीय अनागत भावी हो गया। और वर्तमान अर्थ पर्याय व्यंजन पर्यायों से अनंत रूप को धारण करता है। यदि वर्तमान मात्र माना जाए तो पूर्व और उत्तर की रेखा न होने से वर्तमान का भी अभाव हो जाएगा। मैंने वर्तमान का सद्भाव भी भूत और भविष्य से जुड़े रहने में ही है। भूत और भविष्य से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए आप उसका अस्तित्व है, और भूत भावी को छोड़ दिया तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। जैसे पानी की एक बूंद, या समझ लीजिए एक गिलास पानी है, अब उस एक गिलास पानी के अस्तित्व को आपको अनंत करना है तो क्या करोगे आप? अमर करना है उस पानी के गिलास को। क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? मिट्टी में डाल दो, खत्म हो जाएगा। पत्थर पे पटक दो, खत्म हो गया पानी। गिलास में भरा रहने दो, कब तक रहेगा? सूख जाएगा धीरे धीरे करके। हाँ, लेकिन यदि उस गिलास के पानी को आपने समझ लीजिए आप घड़े में मिला दिया तो उसका अस्तित्व घड़े के पानी जितना व्यापक हो गया। और आपने उस घड़े को यदि समुद्र में डाल दिया, एक घड़े पानी के जल को, तब वो अनंत हो गया वो, क्योंकि उसके जल कण किससे मिले हुए हैं। इसी तरह से वर्तमान को आपने अतीत से जोड़े रखा, भविष्य से जोड़े रखा, अब उस वर्तमान का अस्तित्व नहीं मिल सकता। अब उस वर्तमान का अस्तित्व कायम हो गया सदा के लिए। तो वर्तमान मात्र माना जाएगा तो पूर्व उत्तर रेखा के न होने से वर्तमान का भी अभाव हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, अपन आगे बढ़। अनंत काल और एक काल में अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होने के कारण आत्मा अनेकांत रूप है। बोलो, कैसी व्याख्या की अनेकांत की? क्या व्याख्या है? अनंत काल और एक काल में अनंत प्रकार के उत्पाद है। हाँ जी, पर्याय की तरह की पर्याय से ये परिभाषा हुई। हाँ, अनंत काल और एक काल में अनंत प्रकार के उत्पाद है और ध्रुवता। एक काल में अनंत प्रकार के उत्पाद है और ध्रुवता से युक्त। अनंत काल में और एक काल में, दोनों ही कालों में, देखो कितनी गजब बात कहना चाह रहे हैं।
अनंत काल में अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य, एक काल में अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? अनंत काल में अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय द्रव्य और एक ही काल में अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय द्रव्य। इस तरह से आत्मा अनेकांत रूप है। क्या लग रहा है आपको? क्या ये बातें संभव है? क्यों नहीं संभव है? अनंत काल में अनंत प्रकार का उत्पाद व्यय द्रव्य की बात करते हैं तो सबको समझ में आती है बिल्कुल आसानी से। वहां पर ध्यान देना, अनंत काल में अनंत काल में अनंत उत्पाद व्यय द्रव्य की बात करेंगे तो सबको समझ में आ रही है। लेकिन एक ही काल में अनंत उत्पाद व्यय कैसे होंगे? एक ही काल में अनंत उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होंगे? तो पंडित जी, वो एक द्रव्य के अनंत गुणों की अपेक्षा से एक काल में बराबर है। हाँ, यही बात लागू होगी। बहुत सुंदर जवाब दिया। माने अनंत गुणों की अपेक्षा से ये बात लागू होती है। तो पंडित जी, उसमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिफिकेशन, वो जो ध्रुव बताया वो भी ध्रुव अंश होगा कि वो जो एक गुण स्पेसिफिक है उसकी बात है, पूरे द्रव्य की बात नहीं है ध्रुव में। एक काल की जब बात करते हैं तब। हाँ, एक काल की बात कर रहे हैं तो वर्तमान के साथ में जुड़ा हुआ है वो ध्रुव, वर्तमान कालीन लेना उसको। वर्तमान में भी वो पूरा ही है, मतलब द्रव्य में अंश नहीं करना, द्रव्य को अंश करके नहीं देखना, लेकिन वर्तमान में देखने पर वो पूरा दिखाई दे रहा है। वो हमेशा पूरा है। द्रव्य जिस समय देखेंगे उस समय पूरा है, लेकिन वर्तमान उत्पाद व्यय से युक्त देखा। बोलिए। हाँ, तो वही थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं समझना चाहता था कि एक समय में अनंत उत्पाद व्यय की बात हुई तो उसमें तो समझ कंसीडर करता है कि अनंत गुण है उसके उत्पाद व्यय, पर जो ध्रुव की बात है वो एक समय के, तो उसमें हर एक गुण को एक ध्रुव की तरह से उठाना, वो मुझे पूछना था। नहीं, इतना जटिल है ही नहीं जितना जटिल आप उसको बना रहे हैं वस्तु व्यवस्था को। ये बहुत सरल है। आप उसको इतना अधिक गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा गहराई में जाने के चक्कर में वो वस्तु स्वरूप ही गड़बड़ा जाता है। बहुत बिल्कुल ही जी वही स्वरूप है। जैसे समझ लीजिए, आपने मेरे को देखा 2 साल पहले, ठीक है, और 2 साल पहले जब देखा था तो एक काल में मेरे को अनेक रूप से देखा आपने। अब आज मेरे को देखा तो उस समय भी उत्पाद में द्रव्य रूप देखा। तो आज जब मेरे को उत्पाद में द्रव्य रूप देखा तो वो जो द्रव्यपना है वो द्रव्यपना क्या वर्तमान जितना ही है। आपने मुझे देख करके कहा कि अरे भाई साहब आप तो बहुत बदल गए। ऐसा उदाहरण देते हैं ना अपन, बहुत बार सुना होगा आपने। उत्पाद में ध्रुवता के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अरे भैया तुम तो बहुत बदल गए। तो जब हमने तुम तो बहुत बदल गए, तो बदल गए ये उत्पाद व्यय है, और तुम तो ये जो शब्द कहा जा रहा है ये वही उसी बात को सूचित कर रहे हैं, ध्रुवता को सूचित कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम तो वही जो हो, ये क्या मात्र वर्तमान को ग्रहण कर रहा है ये ध्रुवपना, कि उसके त्रिकाल अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है? त्रिकाल अस्तित्व का यद्यपि हम अभी ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत बदल गए, जब देखोगे 10 साल बाद में भी देखोगे तो भी उसमें कोई चीज ऐसी है जिस चीज को देख करके हम कह रहे हैं कि ये ध्रुव, ये वही है ना, ये वही भैया है। इनसे मैं वहां मिला हूँ, इनसे तो मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप देखोगे, चाहे एक काल में देखो चाहे अनंत काल में देखो, आपको वो ध्रुवता तो कॉमन दिखाई देगी। बराबर है, बहुत अच्छा, अभी क्लियर हो गया। आप उसको एक बार देखोगे तब भी वही है, और 100 बार देखोगे तब भी वही है। हाँ,
माने ध्रुवता में फर्क नहीं है, लेकिन वो ध्रुवता किससे युक्त है? पदवे उत्पाद व्यय से। अभी अकेली ध्रुवता देखेंगे अपन तब तो हमारे को कोई भेद ही नहीं दिखाई देगा। बराबर। इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति का कथन किया जाता है, वस्तु का किया जाता है, जब हम किसी को देखते हैं किसी भी एंगल से, तो वो उसमें फिर ध्रुवता नहीं दिखती हमारे को, फिर वर्तमान हावी हो जाता है। अरे यार तुम तो बहुत मोटे हो गए, अरे यार हमारा बहुत वजन बढ़ गया, तो तुम अब हमारे वो जो ध्रुवता जो थी ना वो तो गौण हो गई और वर्तमान का उत्पाद व्यय मुख्य हो गया उसी कथन में। अरे यार तुम तो बहुत सुंदर लगने लग गए, तो अब बहुत सुंदर लगने लग गए तो वर्तमान का उत्पाद व्यय मुख्य हो गया। तुम जो वही हो ना पहले वाले, वो ध्रुवता गौण है। किसी भी चीज को देखते समय, मान लो अमिताभ बच्चन को देखा, अरे यार अमिताभ बच्चन तो आज भी जचता है, तो ये आज भी जो सुंदर दिख रहा है कि अट्रैक्टिव उसकी जो पर्सनालिटी दिख रही है हमारे को, समझ लीजिए आप, ये है वर्तमान का उत्पाद व्यय, और जो ध्रुवता थी वो ध्रुवता गौण है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक ही आत्मा अनेकांत स्वरूप है, चाहे एक काल में देखो चाहे अनंत काल में देखो। अनंत काल में अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय होंगे, एक काल में भी अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त होगा। बहुत सुंदर। द्रव्य में कभी भेद नहीं है, द्रव्य एक रूपता का नाम है, और द्रव्य के आधार पर निर्णय नहीं होता। द्रव्य के आधार पर हम पसंद नापसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन ये बात है, रिलेशनशिप जो मेंटेन होती है वो द्रव्यता के आधार पर होती है, उत्पाद व्यय के आधार पर नहीं रहती। माने जो समझ लीजिए आप अपने हस्बैंड वाइफ की मानिए, चाहे पिता पुत्र की मानिए, चाहे भाई भाई की मानिए, जो भी रिलेशन है अपना क्लोज रिलेशन, नॉर्मली तो चर्चा हस्बैंड वाइफ के बारे में की जाती है। तो वो जो रिलेशनशिप मेंटेन है वो वर्तमान के उत्पाद व्यय के भरोसे नहीं है, वो ध्रुवता के भरोसे है कि ये मेरे हैं बस। भले कितना भी गुस्सा करें, नाराज होकर के जवाब देवें, हैं बिगड़ रहे हों, तो भी एक जो ध्रुवता है ना वो कायम है, वो उत्पाद व्यय से डगमग नहीं होती, विचलित नहीं होती। हमारे चित्त में वो ध्रुवता कितने दृढ़ता से कायम रहती है जो हमारे रिलेशन को मेंटेन करके रखती है। और जिनकी दृष्टि उस ध्रुवता पर नहीं रह पाती, उत्पाद व्यय पर दृष्टि होती है, तो देखो मेरे को कैसा आप शब्द कह दिया, उनकी रिलेशनशिप टूट जाती है। माने लौकिक में भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए दृष्टि ध्रुवता पर रखोगे तो वो मेंटेन रह पाएगा, उसके बिना तो लौकिक में भी जीना संभव नहीं है। तो पारलौकिक जीवन बिना ध्रुवता के कैसे संभव है? शादी अनंत काल के लिए सबको भगवान आत्मा देखो। सबको भगवान देखो आप, ये ध्रुव देखने वाली दृष्टि है। बराबर। ध्रुवता से देखने पर आपके चित्त में विकल्प खड़े नहीं होते। द्रव्यपना विकल्प उत्पादक नहीं है, और उत्पाद में विकल्प का जनक है। उत्पाद व्यय पर दृष्टि देने से विकल्प खड़े होते हैं, संकल्प विकल्प खड़े होंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता का आभास होगा, राग द्वेष जन्म लेंगे, किसी में अच्छेपन और किसी में बुरेपन की कल्पना होगी। उत्पाद व्यय पर यदि दृष्टि होगी तो कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, बदलती हुई परिस्थितियों में उसके साथ में जुड़ान करेगा, क्योंकि उत्पाद व्यय बदलने वाला है, धूप छांव की तरह है, कभी अच्छा और कभी बुरा, तो सुख दुख का वेदन करता रहता है। और जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है, अब स्थिर हो गई दृष्टि। पंडित जी, अब तक पता नहीं था कि उत्पाद व्यय ध्रुव समझने का फायदा आपने बहुत अच्छा समझा है। वो उत्पाद व्यय ध्रुव ऐसे डेफिनेशन से और मैंने वो समझ रहे थे। समझाया है, आपने पूछ लिया, आपने पूछा इसलिए इतनी बात निकल गई, नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ, सामने वाले जो चाहते हैं वो निकाल लेते हैं, बस ऐसा है। ये स्वरूप ही इसी प्रकार का है भाई, वस्तु स्वरूप ही। हम ध्रुवता को देख करके क्या देखें, ध्रुवता में क्या चीज दिखे हमारे को, ध्रुवता से हमारा प्रयोजन क्यों सदता है, हम द्रव्य पर दृष्टि देने की बात क्यों करते हैं, बोलो।
वो है ना, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीरदास जी की पंक्तियां है ना, सुनी है आपने? नहीं। कबीर की पंक्तियां हैं बहुत प्रसिद्ध। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। सही बात है भैया, रोने लग गया कबीर। और जो कमाल था ना, तो उसी को देख करके हंसने लग गया। चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए। कबीर तो रोया था, कमाल था दूसरा एक और, वो उसको देख करके हंसने लगा। कबीर को रोता हुआ देख करके वो क्या कहता है, चलती चक्की, चक्की समझ गए ना आप, हाथ से चलाने वाली चक्की की बात कर रहा हूँ। देखी है कि नहीं आप लोगों ने, पता नहीं, हमने तो बचपन में देखी है। देखिए, दो पार्ट होते हैं, हाथ से पकड़ करके घर में महिलाएं पीसा करती थी पहले। आज के 25 साल पुरानी बात होगी कम से कम। अब तो कहाँ है वो चक्की, अब तो इलेक्ट्रिक चलती है। देखिए कुशल जी ऐसा। हाँ जी, थी हमारे घर में। देखी भी है, चलाई थी आपके घर में भी? अभी भी है। तो हाँ, पत्थर की होती है, दो पार्ट होते हैं उसके अंदर, और उसके एक लकड़ी का हत्था लगा हुआ होता है, उससे पीसते हैं तो आटा पिसता चला जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में है साबुत बचा न कोय। तो कमाल देख रहा था बराबर में। वो क्या कहता है, चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, कीली के संग जो रहे उसको कौन पिसाए। बीच में गेहूं बच बीच जाते में जो हैं। कीली के साथ रहेगा उसको नहीं पिसेगा, वो नहीं पिसेगा। जो कीली के साथ में रहेगा उस गेहूं को कौन पीस पाएगा। तो वो कीली क्या है, वो कीली ध्रुव है। जिसने ध्रुव का अवलंबन लिया, जिसने शाश्वत का अवलंबन लिया, जिसने त्रिकाली का अवलंबन लिया, उसको कौन मारे। मरते तो वो हैं जो मरने वालों का साथ पकड़ते हैं, और वे अमर हो जाते हैं जो अमर तत्व का अवलंबन लेते हैं। जो कीली के साथ में है, जो ध्रुव के साथ में है, जिन्होंने ध्रुव का सहारा पकड़ा, ध्रुव की लगन जिन्हें लग गई है, उन्हें कौन नष्ट कर सकता है, कौन दुखी कर सकता है। और उत्पाद व्यय पर दृष्टि रखने वालों को कौन सुखी कर सकता है। दोनों पहलू है वस्तु में, उत्पाद व्यय भी है और ध्रुवता भी है। तुम्हारी दृष्टि किस पर है। ऐसे उदाहरण दिया करते थे जुगल जी बाबू जी, बचपन में सुनते थे हम लोग। चीनी के बहुत अलग अलग तरह के खिलौने बन करके आते थे, और वो बच्चा रोने लगता था, अरे मेरा एरोप्लेन टूट गया, अरे मेरा ये टूट गया। चीनी के अलग अलग तरह के शेप में आकृतियां बन करके ऐसे खिलौने बहुत बिकते थे। तो बचपन में देखे हमने भी बहुत, आप लोगों ने भी कदाचित देखे होंगे। जिसकी दृष्टि उन आकारों पर है, वो चीनी पर है, तो क्या फर्क पड़ता है। दूध में डालोगे तो मिठास का काम करेगी, तो टूट जाए चाहे साबुत, तो क्या फर्क पड़ता है। उस उत्पाद के साथ में भी जो ध्रुव मिठास है, वो मिठास कायम है। मैं मिठास का पिंड हूँ, दृष्टि वहां होनी चाहिए। अंदर की मिठास को कोई मिटा नहीं सकता, वो ध्रुव है। अंदर के गुण पर्यायों को कोई बदल नहीं सकता, अंदर के गुण पर्यायों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो सदा है। अंदर के गुण पर्यायों, कहने का अभिप्राय ये है कि ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय, चारित्र गुण की चारित्र पर्याय को कौन मिटाए, श्रद्धा गुण की श्रद्धा पर्याय को कौन बदल सके। ज्ञान गुण में ज्ञान पर्याय नहीं आएगी साहब, कैसे नहीं आएगी। ज्ञान गुण की प्रति समय ज्ञान पर्याय ही होगी, ये जब स्वरूप है उसका। माने ध्रुवता का ये भी एक एंगल हो सकता है
वो पर्याय भी अपनी स्व समय की सत्य है, ध्रुव है। द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय भी पार्वती है। द्रव्य यदि सत्य है तो पर्याय भी स्व समय में सती है। द्रव्य सत्य तो पर्याय भी सती है। जिस प्रकार द्रव्य के सत्य को नहीं मिटाया जा सकता, उसी तरह से पर्याय के सतित्व को भी नहीं मिटाया जा सकता। स्व समय की सत्य वो, उसका उत्पाद वे भी अपने स्थान पर कीलित है, ध्रुव है। उत्पाद व्यय की ध्रुवता बताऊं आपको? उत्पाद व्यय की ध्रुवता शब्द ही आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे, आपको ऐसे लगेगा उत्पाद व्यय की ध्रुवता, ठीक है, चक्कर है, ये कैसा है? ध्रुवता अलग है, उत्पाद व्यय अलग है। नहीं नहीं नहीं, मैं अलग अलग की बात नहीं कर रहा, मैं उत्पाद व्यय की ध्रुवता की बात कर रहा हूँ। परमानेंसी की, चेंज इज परमानेंट। किसकी किसकी परमानेंसी? उत्पाद व्यय की परमानेंसी, उत्पाद व्यय की ध्रुवता की बात कर रहा हूं मैं। अभी देखो कई एंगल से दिखा सकता हूं मैं आपको उत्पाद व्यय की ध्रुवता। एक तो प्रति समय की पर्याय उत्पाद व्यय स्वरूप है। कब से है? कि अनादिकाल से। ये कब तक रहेगी? कि अनंत काल तक। ये उसकी ध्रुवता। जब कभी हम ऐसे एंगल का प्रयोग करते हैं कि समझ लीजिए आप अनित्यता भी नित्य है, तो उत्पाद व्यय भी ध्रुव है, यही अर्थ हुआ ना उसका। अनित्यता भी नित्य है, वस्तु का अनित्य स्वभाव भी नित्य है, वस्तु की अनित्यता भी सदा काल है, कायम है। वह अनित्यता भी नित्य है, यही तो हो गया। अनित्यता माने उत्पाद व्यय और नित्य माने ध्रुव है। एक तो इस प्रकार का दृष्टिकोण उसकी ध्रुवता के बारे में, उत्पाद व्यय की ध्रुवता के बारे में, माने कंटिन्यूअसली उत्पाद व्यय चलता रहे, ये उसकी ध्रुवता। ये ध्रुवता तो किस प्रकार की हुई? ये ध्रुवता इस प्रकार की हुई कि हम नदी किनारे बैठे थे, गंगा नदी हमारे बगल से गुजर रही थी, हमने कहा कि ये नदी जो है ये बिल्कुल परमानेंट है। ये कैसी ध्रुवता है? नदी पने से ध्रुव है, और नदी का जल एक समय पहले था तो अगले समय नहीं है। जो वर्तमान समय में हमारी दृष्टि के सामने गंगा नदी बह रही है, अगले समय वो गंगा नदी नहीं होगी। अगले समय दृष्टि के सामने पूरी की पूरी गंगा नदी बदली हुई दिखाई देगी। वो पानी बह गया, नया पानी है, फिर भी हम उसको ध्रुव देख रहे हैं ना। ये ध्रुवता कैसी है? उसके बहाव की ध्रुवता, उसके बहने की ध्रुवता। अभी मैं एक और एंगल बतलाना चाहता हूं आपको यहाँ उत्पाद व्यय की ध्रुवता के संदर्भ में। उत्पाद व्यय की ध्रुवता के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण इस प्रकार का कहा जा सकता है। नया तो क्या है? वस्तु स्वरूप अनादिकालीन है। कैसा देखा जा सकता है? आपने जिस उत्पाद व्यय को देखा, वो उत्पाद व्यय जिस समय देखा, वो उत्पाद व्यय उसी समय का ध्रुव है। जब उस समय पर जाकर के देखेंगे, उस समय आपको वो वही दिखाई देगा। नहीं समझ में आया? अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये पता है कैसे समझ में आएगा? इसको समझने के लिए आप कोई भी सीडी ले लीजिए, मूवी ले लीजिए, पिक्चर की रील ले लीजिए, कुछ भी जो जहां है। मान लीजिए आप कोई सीडी सुनते समय आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा आकर्षक उदाहरण, कोई बहुत अच्छा सैद्धांतिक वाक्य, मान लीजिए किसी की सीडी प्रवचन सुनते समय 15 मिनट 12 सेकंड पे सुना, 15 मिनट 12 सेकंड के ऊपर आपने वो चीज सुनी है। अब समय निकल गया, आप आगे बढ़ गए। वो चीज कहाँ है? वो वाक्य कौन सी जगह पर है? बतलाओ सीडी में। उसी जगह पर, उसी जगह पर ध्रुव है, उसी जगह पर।
15 मिनट 12 सेकंड के ऊपर ही ध्रुव है वो, उसको कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से। सीढ़ी को चला लो, रिवर्स कर लो, फॉरवर्ड कर लो, बंद कर लो, आधे घंटे बाद चलाओ, चाहे 10 दिन बाद चलाओ, चाहे 6 महीने बाद चलाओ, उस वाक्य को अपनी उस जगह से कौन हिला सकता है? किसी पिक्चर में जो सीन जितने बजकर जितने मिनट पर जहां आया है, जिस जगह पर आया है, वो उस जगह पर फिक्स है कि नहीं है? पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में कौन से समय के साथ में कौन सी पर्याय आएगी, ये चीज फिक्स है, ये चीज ध्रुव है, ये चीज बंधी है उसके साथ में, इसका नाम है उसकी ध्रुवता। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। कैसे उत्पाद व्यय की ध्रुवता होती है, एकाएक तो हमारे को समझ में नहीं आती, लेकिन ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय भी आज की पर्याय। समझ लीजिए आप, आज कितनी तारीख है? 17 फरवरी 2014 है। अब ये 17 फरवरी 2014 के दिन भर में जो घटनाएं जिस समय जब जब घटित हुई है, अनादि काल पहले भी किसी सिद्ध परमात्मा ने दिखा होगा तो ये चीज यहीं दिखाई दी होगी इसी जगह पर, और 100 साल बाद में भी कोई 17 फरवरी 2014 का रिकॉर्ड उठाकर देखेगा तो ये चीज यहीं तो दिखेगी। हाँ जी। हम भी सिद्धालय में जाकर के 17 फरवरी 2014 देखेंगे, सिद्धालय में बैठ करके, तो इस दिन की घटनाएं इसी दिन में तो रहेगी, आगे पीछे कैसे हो जाएगी? हाँ जी। अपनी जगह पर फिक्स है वो तो। आप समझ लीजिए, आपके यहाँ जो दिन जिस रूप में मनाया जाता है, जिस दिन जो त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन जो घटना घट गई, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। अब हम आपसे पूछते हैं, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन 2600 साल में बदला ही नहीं आज तक कभी, क्यों नहीं बदला? ठीक है वो, तो वो उनका जन्म हुआ तो उत्पाद व्यय, अरे भले उत्पाद व्यय रूप हो, उस जगह पर वो खचित है, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है, इसका नाम उत्पाद व्यय को ध्रुव देखना है। देखो, उत्पाद व्यय को ध्रुव देखने की दृष्टि आपको कभी विचलित नहीं होने देगी। उत्पाद व्यय को ध्रुव देखने की दृष्टि मतलब जो पर्याय जिस समय होनी है उसी समय होगी, यह उत्पाद व्यय को ध्रुव देखना। मेरे साथ कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन गई, समयो एक बड़े नहीं घटती जो सुख दुख की पीड़ा रे, ये उत्पाद व्यय को ध्रुव देखना हो गया। अनंते तीर्थंकर परमात्मा मिलकर के भी, अनंते केवली मिलकर के भी एक पर्याय को इधर से उधर नहीं बदल सकते, एक पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। ये उस पर्याय की ध्रुवता है, ये उत्पाद व्यय की ध्रुवता है। चैलेंज नहीं कर सकते वस्तु के परिणमन को। हमारी आपकी तो क्या बात करें, तीन काल के सब महापुरुष, सब 63 शला का पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण सब मिल जाएं और एक पर्याय, एक द्रव्य के, एक गुण की, एक समय की, एक पर्याय को भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इतनी ध्रुव है वो, इतनी मजबूती के साथ में वो प्रत्येक पर्याय अपने समय के साथ में खचित है, बंधी हुई है। जिसने उस ध्रुवता को पहचान लिया, अब बोलो सर फूटने पे परेशान होगा कि नहीं? अरे ये खचित था, ये उस ध्रुवता को पहचानने वाले दुखी नहीं होंगे। त्रैकालिक ध्रुवता की बात नहीं कर रहा, उस त्रैकालिक ध्रुवता के ऊपर जिनकी दृष्टि है वे तो परमात्मा बन जाते हैं। मैं तो उत्पाद व्यय की ध्रुवता की बात कर रहा हूँ, पर्याय स्व समय की सत्य उसकी बात कर रहा हूँ, वो अपनी जगह पर खचित है उसकी बात कर रहा हूँ। वो उत्पाद व्यय भी अपनी जगह पर है ना, मेंटेन उसी जगह पर। अच्छा बतलाइए मेरे को, आगे आने वाली घटनाएं जो
अभी घटित नहीं हुई हैं वो उसी रूप में घटित होंगी कि नहीं। 25 वर्ष बाद में फरवरी महीने का पहला रविवार कौन सी तारीख को आएगा? 25 वर्ष बाद में फरवरी का पहला रविवार कौन सी तारीख को आएगा? फिक्स है या नहीं है? क्या भी डिसाइड करना पड़ेगा अपने को। है फिक्स है बस। तो फिक्स है तो क्या वो ध्रुव है? क्या वो त्रैकालिक ध्रुव है कि ये उत्पाद व्यय रूप है, लेकिन वो उत्पाद व्यय अपने समय का ध्रुव है? ख्याल में आ रही है बात? मेरी वृद्धावस्था, मेरी 60 साल की उम्र 60 साल की उम्र के साथ में खचित है। मुख में दांत नहीं होना, सर में बाल नहीं होना, कानों में मशीन लगी होना, हाथों में लकड़ी होना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होना, कमर झुकी हुई होना, ये वृद्धावस्था का इस तरह का यदि कोई स्वरूप है तो वो आज नहीं है ना। यदि ऐसा कुछ होना है तो 40 साल बाद होगा ना। उस समय की ध्रुव है। तो कोई व्यक्ति जो मुझे ध्रुव देख रहा है उसको वो दशा दिखाई देगी कि नहीं, वो एक कॉमन फैक्टर दिखाई देगा। इसका मतलब कॉमन दिखने वाली ध्रुवता एक अलग प्रकार की होती है और उत्पाद व्यय की परमानेंसी एक अलग प्रकार की होती है। अनेकांत है ये, वस्तु स्वरूप है इसी प्रकार का। आप थोड़ा इस एंगल से भी यदि इस उत्पाद व्यय को देखने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सुख शांति का संचार होगा, है ना। तो ये वस्तु अनेकांत स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप बड़ा गजब का है। एक लाइन अपन ने यहाँ पढ़ी है, शेष चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे। समय अपना हो चुका है। पूछना हो तो बोलिए। इस एंगल से नहीं देखा था, बहुत अच्छा। हाँ, ध्रुवता सभी समझते हैं। उत्पाद व्यय भी ध्रुव है। वो निश्चिंतता देता है ना अपने को। उत्पाद व्यय को ध्रुव देखना वो निश्चिंतता देता है। अब मेरे सर के बाल झड़ने लग गए, अब टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। किस बात की टेंशन हो रही है भैया? ओहो, घुटने दर्द करने लग गए, परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है भैया? वो पर्याय, उत्पाद व्यय वाली पर्याय वो ध्रुव है अपनी जगह पर। ये देखो बस, और मत करो। ये मत रहने के फार्मूले हैं और क्या है। पहले हम ये समझते थे कि जो पर्याय प्रकट हुई वो एक समय की सत है, तो वही उसका ध्रुवपना है, एक समय का खाली, ये समझते थे। हाँ, लेकिन कौशल जी भाई साहब, एक समय की सत तो है वो, लेकिन वो एक समय की सत त्रिकाल है। एक समय की सत हमेशा है, उस समय के साथ में हमेशा ही खचित है। जैसे आप समझ लीजिए रील चल रही है। अब वो रील चलते चलते वही जो मैंने 15 मिनट 12 सेकंड की जो बात कही है, वो चीज उसी जगह पर आप रील आगे बढ़ते चले गए, तो आगे बढ़ते चले गए तो क्या पीछे वाली उस समय पर जाकर के देखेंगे तब तो वो वही मिलेगी ना। उस समय पर जाकर के देखेंगे तो इस एंगल से हमने नहीं सोचा था। हाँ पंडित जी, कहते हैं ना नाश हो जाती है पर्याय, तो उसका क्या मतलब है? जैसे कहते हैं कि ये जो पर्याय सोच रही थी उसका तो नाश, जैसे सम्यक दर्शन की पर्याय तभी उत्पन्न होगी जब मिथ्या दर्शन की नाश हो जाएगी। तो वो भाई नाश का अर्थ तो ये वर्तमान समय में नहीं है। हम ये कह रहे हैं 15 मिनट 12 सेकंड के ऊपर जो वाक्य सुना था वो 15 मिनट 13 सेकंड पर नहीं है। 15 मिनट 13 सेकंड पर देखो तो 12 सेकंड वाले का व्यय हो चुका है। 15 मिनट 13 सेकंड से और आगे पहले वाले का व्यय हो चुका है, लेकिन अपने समय पर तो मौजूद है वो, है ना। उसको जो व्यय कहा गया है वो तो आगामी उत्पन्न हो गया, इसलिए पिछला व्यय हो गया। टाइम आगे बढ़ गया तो पिछला टाइम निकल गया। लेकिन रिवर्स में यदि गाड़ी चलेगी तो दोबारा वहीं पहुंचेंगे कि नहीं? बैक चलेंगे तो वहीं आएंगे कि नहीं वापस? हम गाड़ी लेकर के हाईवे पर चल रहे हैं मान लीजिए, और चलते चलते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
आगे बढ़ने पर मालूम चला वो चीज तो निकल गई मतलब जा चुकी है। ऐसी उम्र के दौर में हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, और हमारे दौड़ते दौड़ते कोई चीज पीछे छूट गई, तो जहां छूटी थी वो उस जगह पर तो मौजूद है। आज हमारा बचपन लौट करके नहीं आ सकता, लेकिन 15 साल पहले यदि कोई व्यक्ति वहां मौजूद था तो उस व्यक्ति के लिए तो वो चीज प्रकट थी, उस समय तो वो वर्तमान था। यदि मान लीजिए मैंने समझ लीजिए 10th क्लास सन 1990-91 के अंदर की है, पास की है, तो 1990-91 का सन मेरी 10th क्लास के साथ में खचित है कि नहीं? कि नहीं साहब वो तो निकल गया। अरे निकल गया, लेकिन वो घटना तो उसी दिन के साथ में है ना। आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आपकी शादी कौन सी तारीख को हुई थी, वो तारीख तो उस दिन तो वो आज भी खचित है ना उसी जगह पर। इस दृष्टि से सोचिएगा, आपका और आगे सेशन होगा, समय बहुत हो गया है, मैं जनवाणी पूर्वक समाप्त करता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक।